नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। ये जो नारे की गूंज आप सुन रहे हैं, एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो, ये रविवार को धर्म सभा में लगाई गई। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इससे भी पहले 25 नवंबर और 24 नवंबर को अयोध्या में एक धर्म सभा रखी गई थी। 24 नवंबर को महाराष्ट्र शिवसेना के जरिए और 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये धर्म सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन धर्म सभा को लेके जो रिपोर्ट सामने आई है, वहां पे 1000 से ज्यादा लोग भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जो गोदी मीडिया है, उन्होंने उसे लाखों की तादाद में बताया। लेकिन जो छोटे मोटे न्यूज चैनल है, अखबार है, उन्होंने उसे कवर किया और ये बताया वहां पे 30 से 40 हजार तक लोग ही शामिल हुए थे। जब पूरी तरह से भाजपा और जो हिंदूवादी संगठन है, जिन्होंने उनको पूरा कॉल किया था, हालांकि भाजपा इस रैली को पूरी तरह से कामयाब करने में लगी थी। सभी तादाद में लोगों से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे। इसके बावजूद जब काफी कम लोग पहुंचे तो दोबारा ये फैसला किया गया कि अब दिल्ली के अंदर शक्ति प्रदर्शन करना है ताकि अपनी ताकत को वो दिखा सकें। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई, जो कि इसके बिल्कुल ही विपरीत है। किस तरह बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है, जिन्हें ना ही मंदिर से मतलब है, ना ही मस्जिद से मतलब है। देश के भविष्य की नसों में नफरतों की सुइयां चुभोकर इस चमन को जहरीला बनाकर देश की फिजाओं में नफरत घोली जा रही है। 1992 में जब ये मस्जिद तोड़ी गई, तब तो ये बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे। अभी तो ये नासमझ है। कभी सोचा है जब ये बड़े होंगे तो इनके मन में कितनी नफरत होगी, जो देश को सिर्फ खोखला बनाएगी। कहाँ से आए आप लोग? अलीगढ़। अलीगढ़ से? हाँ। क्यों आए हो? मंदिर बनाने के लिए। अच्छा, आप बात कर लीजिए। क्या, कौन सी मंदिर बनाने के लिए आए हो? राम मंदिर। कहाँ पे? श्रीलंका। भारत में कहाँ मंदिर बननी चाहिए? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। और ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये उसी रैली में लग रहे हैं। जब लोग रामलीला ग्राउंड पहुंच रहे थे तो वहां बसें रोक दी गई। दिल्ली गेट से लोग पैदल हाथों में झंडा लिए यही नारे लगा रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे, और साथ ही साथ ये नारे भी लग रहे थे, एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। ये सब नारे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को तैश में लाना चाहते हैं? जिस तरह से पिछले हफ्ते बुलंदशहर में ये नाकाम कोशिश की गई, किस तरह से दंगे भड़काए गए, लेकिन एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जान गंवाई और वो दंगा करने में नाकाम रहे। इसी तरह से जब अयोध्या में 24 और 25 को रैली थी, उससे पहले भी बार बार यही बात कही जा रही थी कि जामा मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो ऐसी चीजों को मुद्दा बनाकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि 2019 करीब है और पूरी तरह से भाजपा नाकाम होते हुए नजर आ रही है। 3 राज्यों में जिस तरह रिजल्ट आए हैं, जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जिस तरह के जो सर्वे आए हैं, उसमें जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, तो भाजपा हर मोड़ पर, हर मुकाम पर नाकाम होते हुए नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस का ये नहीं है कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, ये इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। भूखमरी के कगार तक लोग पहुंच गए हैं, नौकरियां नहीं मिली। इस तरह लोगों का गुस्सा भाजपा पर निकला। उसके खिलाफ फिर जो वोट थे वो कांग्रेस को मिले और अन्य पार्टियों को मिले। भाजपा हर जगह से हारती हुई नजर आई। ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जाए। जब 24-25 तारीख को ये बात कही जा रही थी कि लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उठाया गया कि बात वहां राम मंदिर बनाने की तो है ही, साथ पे उस मस्जिदों की भी है जहां पे पहले मंदिर हुआ करते थे, तो वहां वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए जाएंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम वैसे तो काफी विवादों में रहते हैं, लेकिन उनको बहुत बरगलाने की कोशिश की। जिस तरह 24-25 तारीख से पहले जैसे बयान आए, सोशल मीडिया पे उनको भड़काने की कोशिश की गई।
शाही इमाम अहमद बुखारी के जरिए सिर्फ एक बयान आ जाए ताकि जिस स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं भाजपा उसका फायदा उठा सके, लेकिन दाद देनी पड़ेगी शाही इमाम साहब की। उन्हें इतना बरगलाने के बाद भी वो एक लफ्ज तक ना बोले और उन्होंने इस मुद्दे को हवा तक नहीं लगने दी, जिसकी वजह से ये मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। अब कोशिश यही की जा रही है कि अब कौन सा मुद्दा है जिसे लाया जाए, क्योंकि ये धर्म सभा हुई थी। धर्म सभा में तकरीबन 2 दर्जन साधु थे। इसके अलावा भैया जी जोशी जो नंबर 2 पोजीशन पे हैं आरएसएस के, उन्होंने भी अपनी स्पीच दी। स्पीच में हालांकि खुलकर मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोलता नजर नहीं आया, लेकिन दबे लफ्जों में कहीं ना कहीं ये टीस और दर्द जरूर था। 4.5 साल भाजपा को हो गए हैं केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद कोई पहल नहीं की गई वहां पर राम मंदिर बनाने की। ना सिर्फ साधुओं ने कही बल्कि भैया जी जोशीनाथ के जरिए भी कहा गया और बार बार अब यही कहा जा रहा है केंद्र सरकार का अब एक ही सेशन बचा है पार्लियामेंट का, जो इसी महीने दिसंबर के अंदर है। दिसंबर के आखिरी में तो ये कहा जा रहा है कि इस सेशन के अंदर बजट पूरी तरह से पास किया जाए कि राम मंदिर बनाया जाएगा और उस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाए। अगर बिल की कोई मुखालफत करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का हो या कोई अन्य पार्टी का हो, लोग उसे सबक सिखाएंगे। यानी एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा को कामयाब करने की। जब हम रैली में पहुंचे तो वहां यही बात कही जा रही थी कि मोदी जी को एक चांस और देना चाहिए। अभी तो 4.5 साल हुए हैं उन्हें सत्ता में, उन्होंने बहुत सी चीजें की हैं, पर अगर उन्हें एक चांस और दिया जाता है तो वहां राम मंदिर जरूर बन जाएगा। ये बात रैली में कही जा रही थी। और अब ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इस बिल को पास किया जाए, अगर पास नहीं भी होता तो दोनों सदनों में इस बिल को रखा जाए ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कौन सी पार्टी राम मंदिर के विरोध में है और कौन सी पार्टी राम मंदिर के फेवर में है। यानी इसके जरिए 2019 को निशाना बनाया जा रहा है कि 2019 में किस तरह से नैया पार लगाई जाए, बिल को रखा जाए, पास हो या ना हो। ये बात आरएसएस के नंबर 2 पोजीशन पर भैया जोशी ने कहा है। इसके जरिए भी विपक्ष को एक्सपोज करने की साजिश रखी गई है। अगर विपक्ष इस बिल को नकारता है तो पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाया जाए और ये बताया जाए कि कांग्रेस वहां राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती, भाजपा चाहती है वहां राम मंदिर बने। उन्होंने वहां बिल रखकर दिखाया, बिल को पेश किया। हालांकि वो राज्यसभा की मेजोरिटी में नहीं है, इसलिए वो बिल पास नहीं हुआ। इस तरह की चीजें करने की कोशिश 2019 को निशाना बनाकर की जा रही है। अगर कानून की नजर से देखा जाए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब नवंबर में राम मंदिर की सुनवाई होनी थी तो क्यों उसे जनवरी के लिए टाल दी गई? रैली में लोगों के जरिए ये सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें कपिल सिब्बल को निशाना बनाया गया था कि उन्होंने मुस्लिमों की नुमाइंदगी की है। पूरी तरह से इस सियासी गहमा गहमी 2019 को लेकर देखी जा रही है। मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बात की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद केंद्र सरकार इसके लिए कोई विधेयक लेके आएगी, इसके लिए कानून बनाकर उसको कानून का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, पार्लियामेंट में बिल पास करवा के, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। कानूनी जानकारों का कहना है अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है तो सरकार उसमें पहल नहीं कर सकती क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी है।